हेलो एंड वेलकम दोस्तों, का फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे क्लासेस में। तो भाई लास्ट क्लास में हमने अपना नया चैप्टर रेल संबंधित पर्सन यानी प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन हमको स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि कल क्लास में हमने 15 कर लिए थे, तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। सुनो क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है, ठीक है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, ठीक है, तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितनी देर के बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी? सिंपल क्वेश्चन। सिंपल कैसे? टोटल पहले इसमें डिस्टेंस की फाइंड करने की बात करेंगे। एक रेलगाड़ी की लंबाई है 210 मीटर, तो दो रेलगाड़ियां, तो दोनों की कितनी हो जाएगी भाई? तुम कह रहे हो 210 प्लस 210, तो टोटल हो जाएगी तुम्हारी 420 मीटर कुल डिस्टेंस हो गई, कुल दूरी हो गई। मैंने तुमको बताया कि जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या पुल को पार करेगी तब एक्स्ट्रा उसको लेंगे, डिस्टेंस को लेंगे। नहीं तो अगर ये किसी अपना आप को पार करें तो, या फिर किसी खंबे को पार करें या फिर किसी व्यक्ति को पार करें, तो इस सिर्फ ट्रेन की लंबाई ही टोटल दूरी हो जाती है, ठीक है। इसमें स्पीड क्या आएगी भाई? स्पीड देखो, स्पीड कैसे आएगी? स्पीड, एक ट्रेन तो जीरो है क्योंकि खड़ी है, वो एक की तो जीरो है, और एक की है 84 किलोमीटर पर आवर, बस किलोमीटर पर आवर। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। इसने टाइम पूछा है, टाइम का फॉर्मूला तुमको पता है क्या होता है? कुल दूरी बट्टे में चाल। चाल कितनी है? 84। इसको ये, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, 18 को ऊपर ले जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। 18 को कहाँ ले जाएंगे भाई? 18 को ऊपर ले जाएंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। सुनो, अब इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह से कर दूं? 7 से काटूंगा 6 बार, कट जाएगा। ओ सॉरी, 7×6 = 42, और जीरो ऐसी आ जाएगी। 7 से काटूंगा 12 बार कट जाएगा, 12 से काटूंगा 5 बार कट जाएगा, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 18 सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई? 18 सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सिंपल तरीके, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करते चले जाएंगे। पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ इसी फॉर्मूले पे करा दूंगा। कौन सा वाला? दूरी बराबर चाल गुणा समय, या चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है। कैसे भी याद कर लो, इसी फॉर्मूले पूरा पूरा चैप्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं, ठीक है। दो ट्रेन है, ये भी इसी दिशा में जा रही है, इसी बिंदु से स्टार्ट हुई, यानी सेम प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हुई, और एक ट्रेन है बी, वो भी इसी दिशा में जा रही है ना, ये तो कह रहा। और एक की 72 स्पीड है, एक की 70 स्पीड है, ठीक है। प्रत्येक की लंबाई 240 मीटर है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? तुम कह रहे हो भाई दोनों को जोड़ दो, यानी 240 प्लस 240 टोटल हो जाएगी तुम्हारी 480 मीटर की क्या हो जाएगी? कुल दूरी हो जाएगी। अब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। एक की स्पीड कितनी है भाई? एक की स्पीड है तुम्हारी 72 और एक की है 60। आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो तुमको पता है जो स्पीड है उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? डिफरेंस। 72 और 60 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 12। तो यानी 12 इनकी संयुक्त स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है? ए बी ए द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा? तो टोटल दूरी है 480, स्पीड है 12, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, 18 को मैं ऊपर ले गया। इस तरह से सॉल्यूशन को सॉल्व कर लेंगे, बस। है कुछ इसमें? कुछ भी नहीं है। 12 से काटूंगा, कितने बार कट जाएगा? 12×8 = 40। ओ 12 चौक, सॉरी सॉरी सॉरी, 12×4 = 48, 12×4 = 48, 12×4 = 48, और 5 से काट दो, कितनी बार कट जाएगा भाई? 5 से कितनी बार कट जाएगा? ये तुम्हारा 8 बार कट जाएगा, और 18×8 कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा, यानी 144 सेकंड लग जाएंगे। अब 144 को हम क्या और लिख सकते हैं? 2 मिनट 24 सेकंड, ये और लिख सकते हैं, बस बात खत्म। आगे बढ़े, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 सुनेंगे जरा। कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने समय में पार कर देगी? तो इसमें मुझे टोटल दूरी बताएंगे। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? एक ट्रेन की लंबाई है 240, एक ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई? 240, और दूसरी ट्रेन की लंबाई है 270, तो टोटल दूरी हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी होगी 510 मीटर, ठीक है। टोटल दूरी हो गई। अब क्वेश्चन को सही से पढ़ो। एक की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की स्पीड है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक दूसरे के विपरीत भी हैं। इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं संयुक्त स्पीड निकालने चलूंगा तो क्या करूंगा? दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट चल रही है एक दूसरे के। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 108 किलोमीटर पर आवर टोटल स्पीड आ गई, ठीक है।
अब आप हमसे क्या पूछा, कितने समय में पार कर देगी, तो टाइम पूछा। टाइम का तुमको फॉर्मूला पता है, टाइम बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है 510 मीटर, स्पीड कितनी हो गई 108, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, 18 को ऊपर ले जाएंगे दोबारा से, इसे सॉल्व कर लेंगे। 18 से काटूंगा, कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 6 बार, और पाँचिंग कितना हो जाएगा, सुनो, पाँच, ये ऊपर हो जाएगा 510, नीचे हो जाएगा 5×30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से काटोगे कट जाएगा, कितनी बार 17 बार, यानी 17 सेकंड लग जाएंगे पार करने में। कितने सेकंड लग जाएंगे भाई पार करने में, 17 सेकंड इनको लग जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19, सुनेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 19 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, देखो क्या कह रहा है कि 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रम से 80 किलोमीटर तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वो कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। ठीक है, अब इस बार इन दोनों के बीच में एक दूरी भी है, ये रही एक ट्रेन 120 मीटर की, ठीक है, और एक ट्रेन और है जो इसके विपरीत आ रही है, मान लो यहाँ से आ रही है, ये रही तुम्हारी वो ट्रेन 90 मीटर की, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो भी 90 मीटर है। तो कुल दूरी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो ये 90 90 180, 180 में एक 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300, यानी 300 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गई। ठीक है, ठीक है, एक की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर यानी अपोजिट चलनी है, ये इधर को आ रही है, ये इधर को आ रही है ना। एक एक की स्पीड कितनी है भाई 80, इसकी स्पीड है 80 और इसकी है 55, तो स्पीड क्या होगी जब अपोजिट चल रही है तो जुड़ जाएंगी, तो स्पीड हो जाएगी तुम्हारी टोटल कितनी हो जाएगी 5 और 8 5 13 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा, टाइम पूछा, तो टाइम का फॉर्मूला लगा दोगे, टाइम बराबर होता है तुम्हारा दूरी बट्टे में चाल, चाल कितनी है 135, 135 को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, 18 को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा, 9 से काटूंगा 15 बार कट जाएगा, 15 से काटेंगे ये भी 2 बार कट जाएगा 20 हो जाएगा, 5 से काटूंगा 4 बार कट जाएगा, 4 ओ सॉरी 5 से काटूंगा 4 बार कट जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, यानी 8 सेकंड लग जाएंगे। कितने सेकंड लग जाएंगे भाई 8 सेकंड लग जाएंगे मात्र, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 सेकंड, इसका राइट आंसर आ जाएगा। है कुछ दिक्कत, कोई भी दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2020, अभी हमने कौन सा क्वेश्चन करा, क्वेश्चन नंबर 19 करा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। सुनेंगे जरा, एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति क्रम से 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी इन्हें 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। सुनो जरा क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। दो व्यक्ति हमने मान ली, ये ट्रेन और इसकी लंबाई मान ली x मीटर, ठीक है, ये इस दिशा में जा रही है, और दो व्यक्ति इसको बीच बीच में लाइन पे मिलते हैं, और इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर की, और एक लड़का और मिलता है, एक व्यक्ति और मिलता है, उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अलग अलग व्यक्ति मिले, इसको पार करने में लगते हैं 9 सेकंड, इसको पार करने में लगते हैं 10 सेकंड, बस इतना सा काम है। और एक काम और करो, ट्रेन की तुमने क्या मानी है, ट्रेन की तुमने भाई दूरी मान ली, लंबाई मान ली है, तो इसकी एक काम करो, इसकी एक मतलब स्पीड और मान लो, s किलोमीटर पर आवर तुमने इसकी स्पीड मान ली। ठीक है, बस इतना ही काम है इसमें, इतना ही काम है। अब सुनो, मुझे बताओ क्या काम करें। दो कंडीशन है इसमें, दोनों कंडीशन आराम से समझने की कोशिश करेंगे। जब पहले वाले लड़के को उसने पार करा, तब मुझे बताओ, तब इसकी स्पीड क्या होगी, संयुक्त स्पीड क्या होगी। क्यों, क्योंकि सुनो, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है, वो लड़का भी इसी दिशा में जा रहा है, मतलब व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रहा है, तो दोनों की ट्रेनों की जो स्पीड है वो कैसे हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ट्रेन की स्पीड है एस, लड़के की स्पीड है 2, तो संयुक्त स्पीड हो जाएगी s-2 किलोमीटर पर आवर। हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे बताओ, इस वाले लड़के के साथ क्या स्पीड निकलेगी, तुम कह रहे हो भाई इस वाले लड़के के साथ निकल जाएगी ट्रेन की स्पीड, माइनस कर दो लड़के की स्पीड, s-4 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, इतना काम हो गया, बिल्कुल हो गया। अब एक चीज और देखेंगे, क्या देखने वाले हैं, सुनो। समय तुम्हारे पास है, समय तुम्हारे पास है। इस क्वेश्चन में एक लॉजिक बस यही है कि ट्रेन की लंबाई दोनों बार सेम रहने वाली है, बस तो दूरी बराबर क्या होता है भाई, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। बस इस फॉर्मूले को लगाएंगे, काम खत्म करेंगे अपना जल्दी से जल्दी। पहले यहाँ पे दूरी निकालूंगा, तो दूरी यहाँ बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है s-2, गुणा कर दूंगा समय की यानी 9 की, ये बराबर हो जाएगा किसके, दूसरे वाले के। दूसरा वाला कौन सी, जब दूसरी कंडीशन कितनी है, s-4 चाल गुणा समय। यहां से पहले स्पीड की वैल्यू निकाल लो,
ट्रेन की स्पीड आखिरकार है कितनी वो निकाल लो, 9 के अंदर गुणा कर दो। तो 9 के अंदर गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 9s माइनस के दोनों 18 बराबर में इसकी गुणा करूंगा 10s माइनस के 40। अब सुनो, तुम कह रहे हो भाई ये किलोमीटर पर आवर में, ये सेकंड है, तो तुमने इसको मीटर पर सेकंड में क्यों नहीं चेंज करा? अगर मैं यहाँ 5/18 से गुणा यहाँ कर दूँ, 5/18 से यहाँ गुणा कर दूँ, दोनों से दोनों कैंसिल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना भाई। अच्छा क्वेश्चन, मतलब अगर तुम्हारे दिमाग में आया है, ये चीज आई है तो बिल्कुल सही आई है कि भाई किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सेकंड है। तो चलो मान लो मैंने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करा, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करा, दोनों से दोनों कैंसिल हो गए, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चीजें जब तुम करते चले जाओगे अपने आप सीखते चले जाओगे। यहाँ से पहले स्पीड निकाल लो। तो सुनो जरा, ये माइनस, ये प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के 10 में से 9 चले जाएंगे तो 1s बचेगा, ठीक है। ये माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के 40 में से 18 जाएंगे तो 22 बचेगा, ठीक है। यानी ट्रेन की स्पीड आ गई 22 किलोमीटर पर आवर, ले लो मीटर पर सेकंड ले लो, कुछ भी ले लो, दो हमारी मर्जी है, ठीक है। चलो मीटर पर सेकंड ले ली, 22 मीटर पर सेकंड ले ली, ठीक है। अब ट्रेन की जब तुम्हारे पास स्पीड है गई तो तुम दूरी नहीं निकाल सकते? दूरी कहाँ से निकाल लोगे भाई? दूरी निकालोगे इससे, इससे निकालोगे दूरी, ठीक है। टोटल देखो, इसकी जगह 5/18 तो अब ऐसे लिखोगे, अब लिखना पड़ेगा क्योंकि मीटर में चेंज करेंगे, है ना। अब एस कितनी है भाई? स्पीड एस की वैल्यू कितनी आई है? 22, तो 22 माइनस के 2/9, यहाँ से निकल जाएगी दूरी। चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, दोनों बार सेम आएगी क्योंकि ट्रेन की लंबाई बराबर होगी। यहाँ से कितना बचेगा? यहाँ से बच रहा है तुम्हारा 20, 9 से काटो पहले तो 2 बार काटेंगे, ठीक है। यहाँ से बचेगा 20, 20 2 को काटेंगे 10 बार कट जाएगा, 5 धाम हो जाएगा 50, यानी 50 मीटर की ट्रेन आने वाली है वो। अच्छा क्वेश्चन था भाई, 50 मीटर की क्या हो जाएगी भाई? वो ट्रेन हो जाएगी, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं है जी। आगे बढ़ लूँ? बिल्कुल बढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा भाई? 21 आ जाएगा। सुनेंगे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 को क्या कह रहा है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो टोटल जो दूरी हो गई, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, यानी 240 मीटर की दूरी हो गई, ठीक है। इसमें टाइम हमको दे रखा है, कितने समय में पार कर जाती है? 10 सेकंड में पार कर जाती है। व्यक्ति की स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, हमने ट्रेन की स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर, है ना। तो टोटल दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं तो जुड़ जाएगी बस। अब यहाँ पे क्या निकाल दोगे? दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी है 240, दूरी बराबर चाल कितनी हो जाएगी? दो इनको जोड़ देंगे तो 3, और 3 प्लस x किलोमीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, 5/18 से गुणा करके, इंटू सेकंड, इंटू टाइम। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, है ना। बस इसको सॉल्व करने वाले हैं। सुनो जरा कैसे सॉल्व कर लेंगे भाई। 1 0 से तो पहले 1 0 काट दो, चलो काट दी। 18 गुणा इसमें करेंगे, 18 चौक के 72 का 2 हासिल गए 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितने हो जाते हैं भाई? 43। और भाग कर देंगे 5 से, 5 से काटो, कटवाओगे जरा मुझे साथ, 5 8 40, यहाँ से बचेंगे 3, 5 6 30, 86.4 क्या आ जाएगी स्पीड? एक्स की वैल्यू किलोमीटर पर आवर। नहीं 86 नहीं आएगी क्योंकि ये प्लस का भी, तो ये तो माइनस करोगे, इसमें से -3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ओवरऑल तुम्हारा आ जाएगा 83.4 किलोमीटर पर आवर की क्या आ जाएगी भाई? स्पीड आ जाएगी। बस इतना सा सॉल्यूशन है, कुछ इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े? बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, हमारा आएगा 22। सुनेंगे जरा मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 22 को कि एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ठीक है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। सुनेंगे जरा, उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में, उसी दिशा में व्यक्ति दौड़ रहा है, तो ट्रेन की जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसी दिशा में एक लड़का भी दौड़ रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इनकी संयुक्त स्पीड कितनी हो जाएगी मुझे वो बताओगे जरा। जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो क्यों कह रहे हो माइनस कर दो, यानी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी संयुक्त वाली, ठीक है। दूरी क्या निकलेगी? दूरी कह रहे हो भाई ट्रेन की जो लंबाई होगी वही दूरी हो जाएगी। पूछा क्या? ट्रेन की लंबाई पूछी है, चलो वो तो निकाल लेंगे। टाइम दे रखा होगा फिर तो क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन टाइम दे रखा है 48 सेकंड, टाइम दे रखा है 48 सेकंड। तो दूरी बराबर तुमको पता होता है क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? टाइम इंटू स्पीड। तो डिस्टेंस बराबर टाइम कितना? 48 सेकंड इंटू स्पीड कितनी निकाली तुमने? 15, 15 को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लोगे। 6 से काटूंगा 8 बार कट जाएगा, 6 से काटूंगा 3 बार कट जाएगा, 3 से काटूंगा 5 बार कट जाएगा, 5 5 25, 25 6 200, यानी डी की वैल्यू हो जाएगी 200 मीटर,
है इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ेंगे। देखो जरा क्या कह रहा है कि भाई दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही हैं, विपरीत दिशा में। ठीक है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड ले तो वे एक दूसरे वह कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है भाई। इनकी जो स्पीड का अनुपात दे रखा है वो तुमको दे रखा 3:4, और एक खंबे को पार करने में, ये एक पोल को पार करने में कितने 3 सेकंड का समय ले रही है। अच्छा, आराम से समझने की कोशिश करेंगे। हमने मान लिया यही इनकी चाल है, तो डिस्टेंस बराबर तुमको पता है क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुणा समय। इनकी दूरियों, इनकी लंबाइयों का अनुपात निकालने की कोशिश करूंगा मैं पहले। अब मुझे बताओ, ये इसकी चाल है, एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड ले रही है, तो 3 3 9, यानी पहली वाली ट्रेन की 9 मीटर मान लो, किलोमीटर 9 मीटर मान लो, कितना ही मान लो, ये इसकी दूरी हो जाएगी। अनुपात दूसरे वाले की निकालने जाऊंगा तो तुम कह रहे हो भाई चाल गुणा समय करो, तो 4 3 12, यानी दूसरे वाले की वो हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगी। तो यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी, तुम कह रहे हो भाई दोनों को जोड़ दो, 9 और 12 कितनी हो जाएगी, 21, तो दूरी हो गई। स्पीड कैसी हो जाएगी, स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, स्पीड तुम कह रहे हो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रही है, 4 3 7 हो जाएगी। दूरी को भाग करेंगे स्पीड से तो समय निकल जाएगा, यानी टाइम आ जाएगा 7 या 21, 3 सेकंड में दोनों एक दूसरे को पार कर जाएंगी। है कुछ क्वेश्चन, बस समझने के लिए, देखो समझने के लिए धैर्य चाहिए होता है, धैर्य के लिए चाहिए, धैर्य के लिए क्या चाहिए होता है, तुम्हें जो भी चीज़ सीखनी है आराम से सीखनी है, मतलब। ठीक है, चलो हंसी मजाक से हटते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सुनेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 24 को, कि समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। ठीक है, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, ये लाइन होती है एक ही दिशा में। अब क्योंकि अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा चालों को जोड़े हैं चालों को घटाएं। वो कह रहा है एक ही दिशा में जाती है तो चालों कैसे होंगी, चाल घटेंगी। जाती है तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। दो रेलगाड़ी मान ली, ये रही ए और ये रही बी। हमने मान लिया ये भी x मीटर की है, ये भी x मीटर की, समान लंबाई की है, तो दोनों x मीटर की हो जाएंगी। जब दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं, दोनों एक साथ चल रही हैं, तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, मुझे वो बताओ जरा। स्पीड तुम कह रहे हो भाई एक की 58 है, और एक की कितनी है भाई, एक की 48 है क्या। क्वेश्चन नंबर 24, एक की 56, एक की 46 है, सॉरी, एक की 56 है और एक की 46 है। ठीक है, ये स्पीड है। जब एक ही दिशा में जा रहे हो, तुम कह रहे हो भाई स्पीड का डिफरेंस निकाल लोगे, तो स्पीड हो जाएगी इनकी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये स्पीड होगी। डिस्टेंस निकालूंगा तो इसकी भी x मीटर, इसकी x मीटर, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2x मीटर। ठीक है, क्या पूछा, क्या उस क्वेश्चन ने पूछा प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। क्यों, क्योंकि टाइम भी दे रखा 36 सेकंड का। तो दूरी बराबर तुमको पता नहीं है, दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो दूरी होती है 2x, टोटल दूरी है इसमें 2x, दूरी बराबर समय गुणा चाल। चाल ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। 18 से काटो 2 बार, 2 से इस 2 को काटेंगे, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 50, यानी प्रत्येक ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 50 मीटर। ठीक है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, 50 मीटर की, मतलब एक ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ेंगे जरा मेरे साथ। देखो क्या कह रहा है कि एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल बतानी है। तो पहले क्या निकाल लेंगे भाई, सुनेंगे जरा। देखो क्या कह रहा है कि एक ही चाल से जा रही 90 मीटर की लंबी प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर देती है। बस यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा। हमें ट्रेन की लंबाई नहीं पता, हमने ट्रेन की लंबाई मान ली x मीटर की ट्रेन है। ठीक है, जब वो पहले वाले पुल को पार कर रही है, पहले वाले पुल की लंबाई है 141 मीटर, एक सेकेंड, 141 मीटर पुल है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तुम कह रहे हो पुल और ट्रेन की लंबाई जोड़ दो, यानी x प्लस 141 हो जाएगी। यहाँ पे जो टाइम दे रखा है वो टाइम कितना दे रखा है भाई, तुमको दे रखा है 12 सेकंड। इसकी यहाँ पे अगर मैं चाल निकालने जाऊंगा तो चाल कितनी निकल जाएगी, तुम कह रहे हो दूरी बट्टे में समय, दूरी बट्टे में समय, ये मीटर पर सेकंड में आएगी।
ये बराबर हो जाएगी किसके, दूसरी वाली कंडीशन, क्योंकि चाल जो है दोनों आपस में बराबर हैं। जब उसने दूसरे वाले पुल, दूसरा वाला पुल जो है वो तुम्हारा है कितने भाई, 96 मीटर का, थोड़ी वो थोड़ी ओ सॉरी 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 सॉरी, ये 96 मीटर का है, दूसरा वाला 41 मीटर का है, ये 96 मीटर का है भाई, ये 96 मीटर का, 96 मीटर का है ना, और ये वाला 141 मीटर का है, और इसको पार करने में लग रहे हैं 15 सेकंड। तो तुमको पता चाल इस और ट्रेन की लंबाई एक्स ही है, क्योंकि बराबर रहेगी ट्रेन तो हमेशा, ठीक है। अब तुमको पता है भाई, क्योंकि कुल दूरी जो है, कुल दूरी बट्टे में समय निकाल दूंगा तो चाल हो जाएगी, ये वाली चाल और ये वाली चाल आपस में कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ट्रेन तो सेम स्पीड से चल रही है, आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं, वो भी पूछिए, पहले ट्रेन की लंबाई निकालो। चलो तो 3 से काटूंगा 4 बार, 3 से काटूंगा 5 बार, 5 किस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस का 5 6 30 की 0 हासिल गए 3, और 5 9 45, 45 और 3 कितने हो जाएंगे भाई 48, 480 बराबर में 4 किस में गुणा करेंगे 4x हो जाएगा, प्लस का 4 एकम 4, 4 चौक 16 का 4 6 हासिल गया 1, और 4 एकम 4, 4 और 1 5, 564। अब एक चीज बताओ, ये 4x प्लस के अंदर रहेंगे तो माइनस के, यानी 5 में से 4 चले जाएंगे तो 1x बचेगा, ये प्लस के अंदर जाएंगे तो माइनस के, यानी 564 में से 84 माइनस करेंगे, देखो 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेंगे, 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यानी ट्रेन की लंबाई आ गई 84 मीटर। उसने स्पीड और पूछी है, स्पीड पूछनी है तो इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, कहीं भी रख दो, चलो इसमें रख दो, ये थोड़ा छोटा लग रहा है, तो कि टोटल दूरी हो जाएगी 84 प्लस 96 बट्टे में आ जाएगी कितना, बट्टे में आ जाएगा तुम्हारा 12। जो ऑप्शन में दे रखी है वो दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, अब ये आएगी तुम्हारी मीटर पर सेकंड में, तो इसको चेंज कर लेंगे किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करने, और किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या करते हैं भाई, 18/5 से गुणा कर देंगे, 18/5 से मैंने क्या कर दी, गुणा कर दी, थोड़ा सा हो जाता खिचड़ पचड़। 5 6 4 10 की 0 हासिल गया 1 10 और 8 18 हो जाएगा, गुणा 18 हो जाएगा, बट्टे में 12 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। तो भाई 12 से काटूं इसको काट दूं, 12 से काटूंगा इसको तो ये 15 बार कट जाएगा, 5 से काटूंगा 3 बार कट जाएगा, 8 18 3 54 हो जाएगा, यानी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी, और 84 मीटर की लंबाई हो जाएगी ट्रेन की। दोनों आंसर निकल गए हैं, क्वेश्चन में 2 आंसर थे, डबल टाइम लग गया, ठीक है। मैंने मजेदारी वाली चीज़ है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26, अभी क्वेश्चन नंबर 25 पर है, थोड़ा सा तेज करेंगे अभी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26, देखो क्या कह रहा है, 2 मालगाड़ी जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, ठीक है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत 45 की स्पीड से और 30 की स्पीड से चल रही हैं। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर देगी, दो दोनों की जो दूर मतलब दोनों की जो लंबाई है 500 मीटर है, तो टोटल दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 500 प्लस 500 यानी 1000 मीटर की हो जाएगी, 1000 मीटर की कुल दूरी हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं तो स्पीड कितनी निकल जाएगी, तुम कह रहे हो भाई जो स्पीड है दोनों की जोड़ दो, एक की 45 है एक की 30 है, अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं तो दोनों जुड़ जाएंगी, यानी 45 और 75 कितना आ जाएगा, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। वो कह देगा पार करने में कितना समय लगेगी, तो टाइम निकाल देंगे, टाइम बराबर होता है दूरी बट्टे समय, तो दूरी कितनी है 1000 बट्टे में चाल, दूरी बट्टे चाल, सॉरी दूरी बट्टे चाल, चाल है 75 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 5/18, 18 को ऊपर ले गया मैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कराओ जरा मेरे साथ भाई, 25 से काटूंगा 3 बार, 25 से काटूंगा 40 बार कट जाएगा, 5 से काटूंगा 8 बार कट जाएगा, 3 से काट दूंगा 6 बार कट जाएगा, 8 6 48 इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 48 सेकंड लग जाएंगे पार करने में, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरीके से, अगर जादू लग रहा हो तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, कल की क्लास देखोगे, कल इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27, सुनेंगे जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 के, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही 2 रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकंड या 17 सेकंड में पार कर देती हैं, ठीक है। यदि एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं तो इनकी चालों का अनुपात बताना है। सुनेंगे जरा क्वेश्चन आराम से, कि एक को पार करने में तो ले रही है कितने भाई 27 सेकंड, दूसरे को पार करने में ले रही है 17 सेकंड, ठीक है। ये रही ट्रेन, हमने ट्रेन की लंबाई मान ली x मीटर मान ली, ठीक है। अब एक चीज बताओ जरा, क्या बताओगे भाई तुम, एक चीज बताओ, इसको पार करने में तो ले रही है, नहीं ये मीटर मत मानो क्योंकि दूरी को बराबर कर सकते हैं एक दूसरे के, स्पीड मानो इसे, है ना। इसकी एक काम करो, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड मानो इस क्वेश्चन में, कि स्पीड मान ली, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब पहली वाली ट्रेन ने, एक सेकेंड यार,
क्योंकि चाल भी बराबर नहीं है, चाल भी अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो एक काम करो, एक ट्रेन, दो ट्रेन है ना, तो एक ट्रेन की हमने मान ली वाई किलोमीटर पर आवर, चलो चलो ठीक है, अब ठीक है। एक की एक्स किलोमीटर पर आवर मान ली, एक की वाई किलोमीटर पर आवर मान ली। जब ये वाली एक लड़के को पार करती है और ये वाली एक लड़के को पार करती है, जब ये वाली करती है तो 27 सेकंड लगते हैं, और जब ये वाली पार करती है तो उसको लगते हैं 17 सेकंड। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, उनके अनुपात निकाल लेंगे, वही इनकी चालों का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इनको चाल माना है, दूरी नहीं मान करके। अब मुझे बताओ एक चीज बताओ, क्या बताओगे भाई? तुम्हें पता है अगर मैं ये ले रही है 27 सेकंड, ये ले रही है कितने सेकंड ले रही है भाई? ये ले रही है 17 सेकंड। ठीक है, चाल गुणा समय क्या होता है? चाल गुणा समय क्या होता है? दूरी होती है, यानी ये हो जाएगी टोटल दूरी, इस ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 27x मीटर, है ना, और इस ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 17y मीटर। क्योंकि ना तो ट्रेन की लंबाई पता थी ना स्पीड पता, इसलिए थोड़ा सा इसलिए चाल माननी पड़ी, क्योंकि चाल से हम दूरी निकाल सकते हैं दोनों की आपस में गुणा करके। तो इसकी हो जाएगी 27 मीटर, 27x मीटर, और इसकी हो जाएगी 17y मीटर, दोनों की अलग अलग लंबाई निकल गई। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि दीदी वो एक दूसरे को पार करती हैं तो मात्र 23 सेकंड लगते हैं। ठीक है, अब एक दूसरे के विपरीत भी हैं तो चालें जुड़ जाएंगी। ठीक है, अब मुझे एक बात चीज बताओ, क्या बताओगे? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे में चाल। समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है भाई? इसकी दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ देंगे, यानी 27x प्लस का 17y, ये टोटल दूरी हो गई। दूरी बट्टे में चाल, इसकी x है इसकी y है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं तो दोनों की चाल जुड़ जाएंगी, यानी x प्लस वाई हो जाएगी। और बराबर में समय, समय लग रहा है इनको 23 सेकंड का समय लग रहा है। बराबर में समय कितने का सेकंड का लग रहा है भाई? 23 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर, चलो इसको किलोमीटर, इसको मीटर पर सेकंड में मान लो, चलो मीटर पर सेकंड में मान लो, क्योंकि ये मीटर मीटर में निकल जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मानी तो है वो चीज़। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कराओ जब मेरे साथ भाई, सॉल्व कराओगे तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 27x प्लस 17y बराबर हो जाएगा 23x प्लस का 23y हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का रहेगा तो माइनस का, यानी 27 में से 23 जाएंगे तो ये हो जाएंगे 4x, ये प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, और 23 में से 17 जाएंगे तो ये बचेंगे 6y, यानी x अपॉन में y, यहाँ से रेशियो निकालना तुमको अच्छे से आता है तो कितना आ जाएगा? 3:2, इसका राइट आंसर आ जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शनल चैप्टर पढ़ा है भाई अपनों ने सबने, है ना, तो आराम से निकल जाएगा रेशियो, 3:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28, थोड़ा सा तेज कराऊंगा भाई, थोड़ा ज़्यादा टाइम खिंच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ेंगे, देखो क्या कह रहा है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, जो इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, उसको 12 सेकंड में पार कर देती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। सुनो जरा, ये रही एक ट्रेन है ना, और इधर से एक ट्रेन आ रही है जो विपरीत दिशा में है, अपनी लंबाई से विपरीत दिशा में, बिल्कुल विपरीत दिशा में। इसकी स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, है ना, इसकी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी स्पीड, इसकी दो लंबाई मान ली हमने 2x, और ये वाली जो इसकी आधी है तो इसकी मान ली हमने, मान ली x। अब इसकी x मानता है, इसकी x/2 मानता, तो वो थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है ना। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, क्या निकाल सकते हैं? एक दूसरे को पार करने में कितने समय ले रही है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28। एक दूसरे को पार करने में ले रही है 12 सेकंड। ठीक है, आराम से निकाल सकते हो यहाँ से x की वैल्यू बिल्कुल निकल जाएगी। दूरी बराबर समय गुणा चाल, तो दूरी, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? दोनों ट्रेन को जोड़ दोगे, यानी 3x, ये टोटल दूरी होगी। दूरी बराबर समय, समय 12 सेकंड है, चाल, चाल एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं तो चाल भी जुड़ जाएंगी, 42 ये 48 ये 90 हो जाएगी। ये 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18, 3 से काट देंगे 4 बार, 18 से काट देंगे 5 बार, 5 पंजे 25, 25 चौके 100, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 100 मीटर। यानी ये वाली ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर, ये वाली ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर। आगे क्वेश्चन में कहा है यह एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर देती है। कौन? इस वाली बात कर रहे हैं, मेन ट्रेन की बात कर रहे हैं, मेन ट्रेन की ये 45 सेकंड में पार कर देती है एक प्लेटफॉर्म को। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, अब इसकी तो लंबाई हमको मिल गई, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने मान ली y। जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो यानी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल लंबाई मिल जाएगी, यानी 200 प्लस y, ये टोटल लंबाई हो गई। लंबाई बराबर, यानी दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। इसको पार करने में ले रही है वो 48 सेकंड, 45 सेकंड। कितना ले रही है भाई? 45 सेकंड ले रही है। चाल, कितनी है इसकी? 48 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, 5/18।
इसको सॉल्व करवाएंगे जरा मेरे साथ। तो सॉल्व करेंगे तो भाई 6 से काटूंगा 3 बार, 6 से काटूंगा कितनी बार 8 बार, 3 से काटेंगे 15 बार, 8 पंजे 40, 40 की 15 में गुणा करूंगा तो 400 हो जाएगा। यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक सेकेंड, 15 चौके 60, 600 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 200 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 600, यानी वाई की वैल्यू हो जाएगी 400, यानी 400 मीटर लंबा पुल है वो। पुल की लंबाई कितनी है भाई, 400 मीटर की पुल की लंबाई हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 कि दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और एक बी 30 मिनट के बाद एक दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है बी से ए की ओर। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं। तो दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ये मैंने मान लिया ये रहा पॉइंट ए, ये रहा मान लिया बी। दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 220 किलोमीटर, ये दूरी है दोनों के बीच की। ठीक है, जो इधर से ट्रेन जा रही है उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और जो इधर से आ रही है वो है उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। ये वाली ट्रेन चल जाती है, उसके आधे घंटे बाद ये वाली चलती है 100। तो हमने पिछले चैप्टर में इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन करे हैं। अब मुझे बताओ, जो ये आधे घंटे शुरुआत में पहले चलेगी, पहले आधे घंटे ये चलेगी, तो यानी आधे घंटे में कितनी दूरी कवर कर देगी, तो 1 घंटे में 80 करती है तो आधे घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर देगी। अब ये वाली ट्रेन यहाँ पे आ गई है। अब दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी है, तुम कह रहे हो 180 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। अभी दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं, तो दोनों चाल कैसी हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो दूरी बट्टे में चाल क्या होता है, समय लग होता है। 180 किलोमीटर को 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग करेंगे तो यानी 1 घंटे बाद दोनों क्या मिल जाएंगी, 1 घंटे बाद मिल जाएंगी। अब 1 घंटे में ये कितनी और आगे चली जाएगी, क्योंकि उसने ए से पूछा तो एक से ही कंपैरिजन करेंगे। ये कितनी और आगे चली जाएगी, तुम कह रहे हो 80 किलोमीटर और आगे चली जाएगी, यानी यहाँ पहुंच जाएगी। यानी ए से कितनी दूरी पे पहुंच गई, 40 ये 80 ये टोटल 120 किलोमीटर आगे पहुंच गई है ए के पॉइंट से। ए पॉइंट से कितनी आगे पहुंच गई है, 120 किलोमीटर आगे पहुंच गई है। तो 120 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा भी, क्वेश्चन आएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 30। सुनेंगे जरा, थोड़ा सा इसको भी तेज देखेंगे। क्या कहता है कि दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है और उस पर एक रेलगाड़ी ए से 7 बजे और बी से 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर की स्पीड से और दूसरी रेलगाड़ी 8 बजे से ए की ओर 25 किलोमीटर की स्पीड से चलती हुए किस समय मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ये रहा ए, ये रहा बी, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 110 किलोमीटर की। 110 किलोमीटर की दोनों के बीच की दूरी दे रखी है। जो इसकी स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर, जो इसकी स्पीड है वो है 25 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं, यानी ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। ठीक है, हमसे पूछा वो एक दूसरे को किस समय पर मिल जाएंगी, वो एक दूसरे से किस समय पर मिल जाएंगी। क्या कह रहे क्वेश्चन का ना ये, ठीक है, ये चलिए 7 बजे, ये चलिए 8 बजे, बस ये हिंट दे रखा। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या बताओगे, ये 7 बजे चल रही है, ये 8 बजे चली, यानी 1 घंटा बाद चलेगी, यानी 1 घंटे में कितनी चल आगे जा चुकी, तुम कह रहे हो 20 किलोमीटर आगे जा चुकी है। अब दोनों के बीच में बच रही है 90 किलोमीटर की दूरी। दोनों की चाल एक दूसरे के अपोजिट जुड़ जाएंगी, यानी 25 और 45 यानी 45 हो जाएगा। भाग करूंगा यानी 2 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाएंगी। सुबह 8 बजे चली है ये वाली ट्रेन, इसके मिलने के 2 घंटे बाद आपस में मिलेंगी और इसके चलने के 2 घंटे बाद आपस में मिलेंगी। यानी 8 बजे चली थी, यानी सुबह 10 बजे मिलेंगी। कितने बजे मिल जाएंगी भाई, सुबह 10 बजे मिल जाएंगी आपस में। तो भाई आज हमारे क्वेश्चन नंबर 30 हो गए। ठीक है, अब देखो मैं क्लासेस 2 टाइम डालूंगा, एक सुबह एक शाम। ठीक है, तुमको आराम से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल टेंशन मत लो, पूरी बुक कंप्लीट कराऊंगा, एक एक चैप्टर कराऊंगा।